फलों का राजा आम है और आम की जो खुशबू है वो हर मार्केट में फैल चुकी है। जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स की खास पेशकश खेत खलिहानों से आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। मैं अपराजिता पांडे आज आम के बागीचे में आई हूँ। ये कहीं और नहीं, हजारीबाग के डेमोटाण में है और कई आम के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। हर तरह के, मल्लिका की बात हो, मालदाह की बात हो, अल्फांसो जो सबसे महंगा है उसकी बात हो, हर तरह के आम लगभग आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे में दादा हमारे साथ जुड़ेंगे और डिटेल में बताएंगे। आइए दादा इस तरफ, डिटेल में बताएंगे कि ये सबका जो रख रखाव है वो कैसे करते हैं और कैसे कोई भी किसान या फिर एग्रीकल्चर में अगर आपकी ख्वाहिश है आगे बढ़ने की या बिजनेस करने की, तो कैसे आप कितने दिनों में पौधा लगा के, पेड़ बना के उसे और फलदार वृक्ष बनाने के बाद उससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत हजारीबाग अपडेट्स में। क्या बोले सर? अभी आपको ये बताना है कि रख रखाव कैसे करते हैं आप पेड़ का, कोई बिजनेस कैसे कर सकता है आम का पेड़ लगा करके ढेर सारा बड़े से ज़मीन में। हम लोग को घास को अगर मंचले नया पौधा तैयार करते हैं तो इसको 1 साल से हम लोग को बीजा पौधा बनाने के हम लोग को लगता है विधि। उसका बाद हम लोग को 1 साल का बाद उसको हम लोग कॉलम करते हैं। अच्छा। कॉलम करने का हम लोग को और 1 साल लगता है। उसका बाद हम लोग दूसरा साल में इसको हम लोग रोपाई करते हैं। रोपाई करने का मैक्सिमम 3 से 4 से 5 साल हम लोग को आम फलने में लग जाता है। मतलब 5 साल अगर इंतज़ार किया जाए, अच्छे से रख रखाव किया जाए तो अच्छा पैसा कमाई हो सकता है हर साल। उसमें तो 5 साल हो जाएगा तो हम लोग को आम फलना स्टार्टिंग हो जाएगा। अच्छा। शुरू में कम फलेगा, आस्ते आस्ते इसका आम का जितने पौधा इसका बड़ा होता है उतने आम का हम लोग को फल भी ज़्यादा होता है इसका। अच्छा, कैसे कैसे कीटनाशक दे के या बीच बीच में क्या चीज़ का छिड़काव करके या कैसे किस किस टाइम में पानी दे करके इसको बड़ा करते हैं? हम लोग शुरू में जब आम रोपते हैं इसको हम लोग को 4 बाई 4 हम लोग गड्ढा करते हैं। अच्छा। गड्ढा करने के बाद उसको पुराना गोबर उबर को खाद उद दे के उसको हम लोग को पूरा जाम करते हैं। उसके बाद हम लोग पौधा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग को साल 2 साल बाद में हम लोग को उसको चारों साइड थोड़ा खोदते हैं, उसको 1.5 फीट माटी खोद के उसको बढ़िया पुराना खाद उद थोड़ा DAP वगैरह जो सिंगल सुपर फॉस्फेट देते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे। उसके बाद हम लोग पानी दिया जाते हैं और साल हम लोग को ऐसे करते हैं तो घास भी खाना पाता है, फल भी बढ़िया दे देगा, घास भी हमेशा में हम लोग को तगड़ा रहता है। मतलब घर में भी खाइए और मार्केट में भी बेचिए। हाँ, तो आम जब होगा तो अपना तो खाना ही खाना ही है, है। उसके बाद बिक्री किया जाता है। तो अच्छा, कितने तरह का आम जो है लगा हुआ है यहाँ पे? हम लोग इसमें मालदा है, अमरपाली है, दोसारी है, 1 पेड़ हम लोग को मल्लिका है और हम लोग को अल्फांसो 1-2 पेड़ है हम लोग को। अच्छा, सबसे महंगा आम कौन सा है? महंगा आम तो हम लोग को अल्फांसो है। अच्छा, सबसे अंतिम में कौन सा आम बता रहे थे जो होता है और उसका आनंद एकदम अंतिम में लोग उठाते हैं? हम लोग को आम जो है तो एक जो अल्फांसो का नाम बढ़िया भी है, खाने भी उनका मन टेस्ट है। कैसे किलो बिकता है वो? अभी हम लोग को यहाँ उतना मार्केट नहीं है। हम लोग को 100 रुपया अगला साल हम लोग बेचे थे। अच्छा। लेकिन इसका डिमांड हम लोग को 300 से 400 रुपया किलो है। अच्छा। लेकिन ये अगर बाहर जाएगा तो हम लोग को रेट हम लोग पाएंगे, यही लोकल वाला लूट पट करके 100 रुपया दे के ले लेता है। और हम लोग को मालदा आम भी बढ़िया होता है यहाँ। मतलब कहते हैं कि अगर जगह पर कोई चीज़ है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और अगर जगह पर वो चीज़ नहीं है तो कितनी भी महंगी चीज़ हो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अब देखेंगे आप कितना सारा बागीचे में जो है आम का पेड़ लगा हुआ है। तरह तरह के आम आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, हर तरह के, छोटे बड़े मीडियम साइज़ के, अलग अलग नाम के। और यहाँ पे एक मल्लिका है, मल्लिका नाम का एक आम यहाँ पे उगता है। सारा आम जब पक के ख़त्म हो जाता है तो मल्लिका जो है वो पकती है और फिर वो आनंद देती है, अंतिम में स्वाद बढ़ाती है। तो हम लोग अल्फांसो के पास चलते हैं और फिर मल्लिका के पास चलते हैं। अल्फांसो हम लोग ये पेड़ भी है, ये 2 पेड़ हम लोग को अल्फांसो है। अच्छा। यहाँ ये भी अल्फांसो है हम लोग को इठो। अच्छा, ये भी हाँ, अल्फांसो। ये फिर अल्फांसो, ये 1 पेड़ है, उसमें भी 1 पेड़ है हम लोग को। अच्छा। तो अल्फांसो का क्या अलग टाइप से कुछ रख रखाव करते हैं? इसको हम लोग दुबक तोड़ते हैं। जो अल्फांसो है तो हम लोग अलग करते हैं, वो अलग हम लोग बेचते हैं। जब इसका रेट ज़्यादा है तो वही हिसाब से ना हम लोग को बिक्री करना है। नहीं, जैसे रख रखाव क्या अलग तरह से करते हैं कुछ? नहीं, उसको जो हम लोग को मेडिसिन देते हैं, खाद वगैरह तो सबको बराबर ही देते हैं। इसे अलग से हम लोग कुछ नहीं देते इस हैं। साल आम कैसे आया है? अगला साल से इन साल आम थोड़ा हम लोग को बढ़िया है। मतलब पिछले साल उतना ठीक नहीं आया था। उतना ठीक नहीं है। और इसमें हम लोग को बोंडास जो है, जो हड्डी का खाद जो है, वो भी हम लोग डालते हैं। अच्छा। हड्डी खाद में ये टहलते टहलते हम लोग बातचीत करते हैं। हड्डी खाद जो होता है उसमें ताकत ज़्यादा है। उसमें अच्छा। कोई भी साग सब्जी फलदायक चीज़ उसमें उपेश बढ़िया होता है इसमें।
हाँ, इसीलिए हम लोग हड्डी खोल डालते हैं, रॉक फास्फेट हम लोग डालते हैं। हाँ, रॉक फास्फेट डालने से घास का जड़ जो है उसको मजबूत करता है। हाँ, क्योंकि हम लोग को मिट्टी थोड़ा इधर नामी कम रहता है, इसीलिए घास का जड़ में सबको देना बहुत जरूरी है। यही हो देखिए गया है। टहलते टहलते हम लोग जो है मल्लिका के पास आ ये गए। हम लोग को हो गया है हाँ। दोसारी आमेठो। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? तो दोसारी आम का खासियत है थोड़ा आगे पीछे पकता है। अच्छा अच्छा, हर बारी जैसे हम लोग को मालदा बारी बारी से खाते जाइए। मालदा पहले पक जाएगा, फिर मालदा- दशहरी पकेगा। अमरपाली पकने का बाद ये पकना शुरू करेगा दोसारी, और ये मल्लिका पकना शुरू करेगा। हाँ, अच्छा। माने एक बार खाइए, शांत रहिए, फिर और एक बार खाना शुरू फिर कीजिए। खाना शुरू कीजिए और उसके बाद फिर मल्लिका तक पहुंच गए। मल्लिका पक गया। मल्लिका आम भी फल हम लोग को बढ़िया है, हाँ, लेकिन मल्लिका आम जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अच्छा अच्छा, इसका वैरायटी भी छोटा है, और इसका भीतर में जो वो जो क्या बोलते हैं उसको बिच्चा, हाँ। वो भी छोटा है, एकदम पतला बिच्चा है। तो मिठास कैसा है? मीठा बढ़िया है आम हम लोग और को। क्या कोई स्मेल या खुशबू भी कुछ है? हाँ, आम का जितना अलग अलग आम है सबका खुशबू थोड़ा Different हाँ डिफरेंट हो जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या है दादा? हमारा नाम असर अली है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ देखेंगे आप कई तरह के आम आप तस्वीरों में देख चुके होंगे, और यहाँ फिलहाल मल्लिका के सामने हम लोग खड़े हैं। यूँ कहें कि फलों का राजा आम है, खुशबू हर तरफ फैली हुई है उसकी, लेकिन अचानक से मार्केट में आम आ करके और फिर अचानक अगर सफाचट हो जाए तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आम किसको प्रिय नहीं होगा। ऐसे में डेमोटाड़ के इस बागीचे में अलग अलग कैटेगरी के आम हैं। पहले आम्रपाली, मालदा, लकड़ा, इस तरह के जो आम हैं वो सारे आम पहले पक करके ख़त्म होते हैं, और उसके बाद फिर दशहरी, और उसके बाद मल्लिका, अल्फांसो, और इस तरह के जो आम हैं अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वक्त में होने से आपके प्लेट्स में कई महीनों तक, कई दिनों तक जो है आम सजे रहेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाहिर तौर पे YouTube में भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको जानकारी अगर मिल करके अगर आप इसका भी बिजनेस करें तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको सहेज के और रख रखाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके यहाँ पे अगर कोई आम का बगीचा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।